दौसा में उपचुनाव होने वाला है। 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 को मतगणना होगी, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है दौसा में जो विधानसभा का उपचुनाव है बहुत टफ है। हम एक ऐसी जगह पे हैं, देखिए यहाँ से टिकट कट रहा है। आप अलग अलग जगहों के लिए टिकट काट रहे हैं, लेकिन यहाँ जो टिकट मिला हुआ है लोगों को, क्या लग रहा है आपको? दोनों जो प्रत्याशी मैदान में है भाजपा कांग्रेस के, इसमें अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशी, एक तो नया प्रत्याशी है एससी वर्ग से आता है और दूसरी बात बीजेपी से जो जगमोहन मणि जो टिकट मिला हुआ है, हमेशा मतलब कि एसटी को ये मतलब कि ज़्यादा पार्टी वाले लेके आते हैं या कैसे भी कारण मान लो कोई नया प्रत्याशी अभी मैदान में है एससी वर्ग का है डीसी भैरवा जी कांग्रेस से, अगर इनको बढ़िया मिलेगा, बहुमत मिलेगा बढ़िया तो अच्छी बात है, निकलना चाहिए। क्योंकि हमेशा मतलब कि उन्हीं के लिए छोड़ना है ये तो अपने लोगों के लिए भी अपने भी खड़े हो सकते हैं। इधर से ये खड़े हुए हैं तो इनको मैं तो समर्थन मेरा तो डीसी बैराग को जाता है, इनको नहीं जाता मेरे को। अब आइए, अब ये तो टिकट काउंटर था, अब यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर दौसा में उपचुनाव होने वाला है। सब कह रहे हैं कि बड़ी ही टफ सीट है ये इस समय फ़िलहाल, बहुत ही कांटे का टक्कर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर चीज़ें कांटे की हैं या सरल दिख रही हैं आपको? यहाँ पे दौसा विधानसभा जो उपचुनाव है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है इस वर्तमान में यहाँ स्थिति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज, किसानों को सहयोग निधि, बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी 1001% यहाँ जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, उनके काम का कुछ असर है या किरोड़ीलाल मीणा का असर है या जातिगत समीकरण है या बीजेपी की तरफ लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि मोदी की सरकार है केंद्र में और मोदी को सपोर्ट करना चाहते हैं? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है, हमारे यहाँ ईआरसीपी योजना का घोषणा हो चुकी है। ईआरसीपी योजना, घर घर जल की पाइपलाइनें बिछ रही है, बहुत सी योजनाएं दोनों डबल इंजन की सरकार की, जिसको देख के पब्लिक वोट करेगी और विकास दौसा का होगा। विकास जीतेगा। आपसे समझते हैं कि यहाँ पर जो चाचा जी जो चुनाव है, आपको क्या लग रहा है? पहली बार बीजेपी ने भी एसटी को मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस ने भी दांव खेलते हुए एससी को मैदान में उतार दिया है, तो जो लड़ाई है वो बीच में कह रहे हैं गुर्जर मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, कुछ और मतदाता जो कन्फ्यूजन में है किधर जाएंगे, आपको क्या लगता है? ये तो कैंडिडेट का फर्क पड़ता है। देखो कैंडिडेट को जैसा मिलता है वैसा कैंडिडेट का फर्क पड़ता है। कैंडिडेट को क्या देख रहे हैं? दोनों कैंडिडेट तो सामने आ गए फिलहाल। सामने आगे छोड़ा है, मैं बीजेपी आएगी इसमें, बीजेपी आएगी इसमें आएगी। तो शासन की वजह से आ रही है कि कैंडिडेट की वजह से चुनाव हो रहा है यहाँ? इस शासन की वजह से मानो, शासन ठीक मानते हैं आप? मोदी सरकार की तरफ से मानो। भजन लाल जी का क्या असर है यहाँ पर? काम हो रहा है कुछ? भजन लाल जी तो बैठते ही रोजगार और छीन लिया लोगों का, रोजगार छीन लिया। हाँ, लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के हिसाब से आएगी। भजन लाल जी तो सरकार का मतलब लोगों का काम और छीन लिया, घर बैठा दिया। कांग्रेस सरकार ने युवा मित्र लगाई थी 5000, उनको हटा 5000 युवा मित्रों को जो हटाया है उसका असर है यहाँ पर? तो असर तो आप जान तो पड़ता ही है कोई चीज़ का। तो उनसे जो जुड़े लोग हैं, परिवार के जैसे आप लोग जुड़े हैं, तो जीवन पर उसका असर पड़ रहा है। 5000 से मान लो 5000 में 10,000 और मानो, 10-12 हज़ार फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। किरोड़ीलाल मीणा लगातार एसआई भर्ती पर मांग कर रहे हैं, कई और पेपर पे खुलासा हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग कह रहे थे कि उसका असर है यहाँ पर, आपको लगता है? हाँ जी, लगता है सर हमको। किरोड़ीलाल जी यदि रहेंगे, उनके भाई आएंगे तो रोज़गारों के अवसर बढ़ेंगे और जो पेपर आउट हो रहे हैं उनकी समस्या ख़त्म हो जाएगी सर। एक तो एक्सपीरियंस वाला आदमी आए, एक डीसीजी हैं जो नया आदमी है, उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करेंगे। आगे भी सपोर्ट है और केंद्र में भी सपोर्ट है। और लास्ट 5 साल में क्या हुआ है, औद्योगिक इकाई की घोषणा हो चुकी है, उनमें कोई काम ही नहीं हुआ। सिर्फ घोषणाओं से क्या होता है? दौसा में क्या है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, जिला लेवल पे कुछ है यहाँ पर। इसलिए हमको उम्मीद है कि किरोड़ीलाल जी और भजन लाल जी सरकार से हमको उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ जिला लेवल पे कुछ हो, बड़ी इकाइयाँ आएँ, कुछ इंस्टीट्यूट और खुले, रोज़गार के अवसर बढ़े और पानी की समस्या खत्म हो। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है जगमोहन जी जीतते हैं चुनाव तो बहुत कुछ सुधर जाएगा? बीजेपी ने क्या वादे किए हैं यहाँ के लिए? उन्होंने अलग अलग सीटों के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया, छोटा छोटा, अलग अलग बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बनाएंगे और 5 खोलेंगे, यहाँ पर सीएससी का विस्तार होगा, सड़कें बनेंगी। इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है यहाँ? सर असर तो पड़ेगा सर। यदि घोषणाओं को पूरा करना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी तो एक एमएलए के स्तर पे क्या हो सकता है?
जब सरकार में ऊपर के लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो एमएलए के स्तर पर कुछ नहीं हो सकता। ये घोषणा ही रह जाएंगे। इसलिए हम घोषणाओं को पूरा करने के लिए जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे। आपसे समझते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव मैं सुबह से देख रहा हूँ, यहाँ बातचीत लोगों से कर रहा हूँ, कहना है कि अभी कुछ कहना नहीं चाहते लोग, क्यों, ऐसी क्या वजह दिख रही है? जो अभी इन्होंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने जो वादे किए हैं, अभी तक कोई भी किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरा है। दौसा की स्थिति आप जाके देखो, कहीं भी किसी भी चीज़ में जाके देख लो आप, सफाई में, लाइट में, रोज़गार में और किसी भी चीज़ में कोई इम्प्रूव नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि आप ये कह रहे हो कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। समीकरण तो ये कहता है कि जो ये कैंडिडेट है किरोड़ी लाल मीणा, यही इनके भाई, इनके भाई, हाँ, वही बारी है जगमोहन जी। जातिगत समीकरण की वजह से कि काम की वजह से? काम की वजह से। वो ऐसा नेता है कि वो हर काम में किसी भी जाति का हो, किसी का भी हो, वो सामने आके खड़ा हो जाता है, हमेशा उनकी मदद करता है, तो लोग तो साथ लगेंगे ही। मतलब आपके हिसाब से माने बीजेपी यहाँ पर पावर में आ सकती है? पावर में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करना तो पड़ेगा इनको। वादे करना पूरा करना। आपसे समझते हैं कि आप युवा भी हैं, क्या लगता है सरकार ने जो वादे किए थे वो काम हो रहा है या बातें बस जुमले में चली गई? आपने पहले देखा होगा, पिछले जब कांग्रेस का राज था, अब तक कई बार वादे हुए, कई बार उनका हर बार कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता। जब से बीजेपी सरकार आई है पिछले 15 साल से लगातार, अपन भी देख रहे हैं, पिछले बार की स्थिति कांग्रेस के राज में भी स्थिति देखी है अपन ने, और अब बीजेपी की सरकार की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या पोजीशन पे है अपना देश। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है अपनी देश तरक्की पे चल रहा है। आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं अपन, सीधी सी बात है केंद्र में जो मोदी सरकार बैठा है उसी की वजह से अपन हाई लेवल पे पहुंचे हैं। अपन को विदेशों में अब दौसा में आ जाते हैं, दौसा में चुनाव बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती है? विधानसभा के कई बार चुनाव बीजेपी यहाँ पर हार चुकी है, इस बार क्या वजह मानते हैं, किस वजह जीत पाएगी? रीजन क्या होता है, ज़्यादातर तो यहाँ पे जातिवाद का ही है रीजन। इस बार बराबर की टक्कर है, क्योंकि रीजन है सामने किरोड़ी लाल मीणा का भाई खड़ा है, तो इसलिए बराबर की टक्कर है। बराबर की क्या है, ओवरऑल बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारा सपोर्ट एनी टाइम बीजेपी में था पहले भी और आगे भी बीजेपी में ही रहता है। किरोड़ी लाल मीणा से ज़्यादा विश्वास जग रहा है कि भजन लाल की सरकार से जग रहा है कि मोदी सरकार जग रहा है? नहीं, भजन लाल की सरकार प्लस मोदी सरकार दोनों पे विश्वास जताया है हमने शुरू से ही, तो उन्हीं की वजह से आगे भी किरोड़ी लाल का भी सपोर्ट है, और आगे से मोदी सरकार एंड भजन लाल सरकार की वजह से बीजेपी सरकार आएगी राजस्थान में, दौसा से। यहाँ पर क्या विकास और होना चाहिए आपके हिसाब से? दौसा के लिए क्या रुक गया है, क्या काम होना चाहिए? दौसा में पहले में और अब में काफ़ी चेंज हो गया, जैसे मेडिकल कॉलेज आ गई अपनी, और इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड भी विकास होना चाहिए आगे से आगे, और भी कैसे जैसे कोई जो भी समस्या है उनको ओवरऑल कवर होना चाहिए। शिक्षा आप मानते हैं, शिक्षा को कह रहे हैं शिक्षा में ज़्यादा काम होना चाहिए? बिल्कुल शिक्षा में काम होना चाहिए। दौसा विधानसभा क्षेत्र से 20,000 युवा पर डे काम की तलाश में जयपुर जाता है, सुबह जाता है ट्रेनों में भर के, बसों में भर के, शाम को जयपुर से वापस दौसा आता है। 20,000 युवा दौसा का जयपुर जाके डेली वेजेज में काम करके बेचारा अपनी दाल रोटी शाम तक पैदा करके लेके आता है। यहाँ रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा होना चाहिए, व्यापारिक हब बढ़ना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बस जाति टूटेगी, विकास के नाम पे वोट होगा? बिल्कुल विकास के नाम पे वोट होगा आपकी। ये थे हमारे साथ दौसा में एक दुकान पर बैठे हुए लोग, इनसे हमने समझा कि किस तरीके का यहाँ पर इस बार रुझान है, किसके साथ जाना चाहते हैं, मतदाता किधर जाना चाह रहा है। इन सभी का जो मैं सुबह से देख रहा हूँ यही चल रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई मैदान में हैं, तो विश्वास इनका बढ़ रहा है कि काम होगा और चीज़ें बदलेंगी। भजन लाल की सरकार काम कर रही है। यहाँ पर चूँकि कांग्रेस कई बार चुनाव जीतती रही है, मुरारी लाल मीणा यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे और सांसद हो गए हैं, तो अब बहुत ही जातिगत समीकरण को देखें तो बहुत ही कांटे की टक्कर है। देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट क्या होगा। 13 को मतदान है और 23 को परिणाम आएगा। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, दौसा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.